जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों पर बारिश ने तबाही मचा दी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी हालात बेहद खराब है। मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ जब माता वैष्णो देवी धाम की तरफ जाने वाली मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन हो गया, जिसमें अब तक 32 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूस्खलन इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ और त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित मार्ग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। अधिकारियों के अनुसार आशंका है कि मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं। फिलहाल सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा को तुरंत रोक दिया गया है। अर्धकुंवारी गुफा के पास मलबा इतना ज्यादा है कि रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे आगे न बढ़े और सुरक्षित स्थानों पर रुके। कई जगहों पर संचार सेवाएं बाधित होने से स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। भारतीय सेना के मुताबिक बचाव दल ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टरों से भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। घायलों को कटरा और जम्मू के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भूस्खलन की यह घटना उस समय हुई जब जम्मू कश्मीर के लगभग सभी हिस्सों में बारिश ने तबाही मचा दी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 12 स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिसके चलते यह मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पठानकोट में चक्की पुल पर बाढ़ जैसे हालात है। जम्मू से कटरा आने वाली 18 ट्रेन और 2 उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। जम्मू शहर में तवी नदी उफान पर है। गुजर नगर, गोरखा नगर और निकी तवी जैसे निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 3 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई ओवरब्रिज ढह गए हैं। इससे आवागमन लगभग ठप है। जम्मू पठानकोट मार्ग पर बड़ी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। कठुआ, बन और बिलावर क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण रावी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के किनारे बसे गांवों से 11 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया है। चिनाब, सेवा और तरनाह नदियां भी उफान पर है। सांबा में देविका पुल का हिस्सा धंस गया है, जबकि उधमपुर में तवी नदी ने निचले इलाकों को डुबो दिया है। भारी बारिश के कारण कई सड़कें बह गई हैं, पुल ढह गए हैं और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बिजली लाइनों और मोबाइल टावरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे दूरसंचार सेवाएं बाधित हो गई हैं। 2014 के बाद यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी जल त्रासदी देखने को मिली है। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों और विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। मंडलायुक्त ने आदेश जारी कर गैर जरूरी सरकारी कार्यालय बंद करने को कहा है। रात 9 बजे के बाद आम लोगों के आवागमन पर पाबंदी लगा दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी मार्ग पर हुए हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने लिखा, घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता। प्रशासन को तुरंत मदद पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों में आपातकालीन दल तैनात हैं। कृपया सुरक्षित रहें और प्रशासनिक सलाह का पालन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर भूस्खलन के कारण हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हो। प्रशासन प्रभावित सभी लोगों की मदद में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर इस समय प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। माता वैष्णो देवी मार्ग पर हुई त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आने वाले 48 घंटे बेहद अहम होंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी दी है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है।